मेष राशि वालों मित्रों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये सप्ताह में एक बड़ा परिवर्तन होगा, वो बुध का परिवर्तन होगा। और मेष राशि वालों के लिए बुध जो है वो तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं, जो इस समय आपके छठे भाव में है लेकिन सप्तम भाव में आ जाएंगे। ये आपके लिए एक अच्छा, कह सकते हैं कि एक अच्छा परिवर्तन इस सप्ताह में होने वाला है। यानी कह सकते हैं कि अक्टूबर महीने के 3 अक्टूबर को। और बाकी जो ग्रहों की स्थिति है, जैसे कि आपके पंचम भाव में केतु और शुक्र बैठे हैं, लाभ के घर में राहु हैं, शनि इस समय आपके द्वादश भाव में है, जिस कारण से शनि की 7.5 चल रही है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में है और मंगल जो हैं वो आपके छठे भाव में मौजूद हैं। सूर्य जो हैं वो इस समय आपके, मंगल सप्तम भाव में है और सूर्य जो है छठे भाव में है। और चंद्रमा की स्थिति आपके लिए धीरे धीरे बेहतर होते जा रही है, क्योंकि भाग्य भाव के बाद आपके दशम भाव में, एकादश भाव में, और इस तरह से चंद्रमा आपको सपोर्ट करेंगे। कुछ मामलों में थोड़े से चंद्रमा आपको प्रभावित भी करेंगे, वो तो आपको बताएंगे। चलिए वीडियो विस्तार से आपको वीडियो में समझाते हैं, बताते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले एक बात कहेंगे मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नवीन जानकारी, अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहे, नई नई जानकारी आपको मिलता रहे, तो बस याद रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको डेली नवीन जानकारी मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो ये आपको बता दें मित्रों कि आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही शानदार सप्ताह रहने वाला है। यहाँ कई मामलों में आपके लिए शुभ स्थिति बन रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो इस समय यह है कि आपके कारोबार के लिए सबसे पहले बात करें, यानी बिजनेस के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए सबसे पहले बात करें तो ये समय बिजनेस व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उन पे मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ सकती है। और जिम्मेदारी भी आएगी तो ऐसे आएगी जो आपको अच्छा खासा लाभ भी देगा और बहुत ज़्यादा लाभ भी देगा। यानी बिजनेस में बहुत सारे काम आपको सौंपे जा सकते हैं, बहुत सारे काम आपको मिल सकते हैं। बिजनेस में इनकम बढ़ जाएगा। इनकम बढ़े रहने वाले अभी भी हैं, लेकिन इनकम बढ़ जाएंगे। कारोबार में मतलब जो उतार चढ़ाव आपको आ रहा था आएगा भी, थोड़ा चिंता भी होगा, परेशानी भी होगी, लेकिन लाभ भी खूब होगा। चिंता किस बात की होगी कि आप जितना चाह रहे हैं उतना, उससे ज़्यादा आपके सेल होंगे, बिक्री होंगे, तो फिर आपके पास वो जो कह सकते हैं कि आपके पास मतलब प्रोडक्ट की कमी हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा इधर उधर व्यस्त होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि आपके मतलब काम इतना अच्छा चलेगा कि आप कहीं ना कहीं इस समय जो चीज़ की बिक्री कर रहे होंगे उन चीज़ों की कमी पड़ती जाएगी। और इस समय ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके कारोबार में, आपके बिजनेस में जो काम कर रहे हैं वो कहीं आपके साथ छल ना करे, क्योंकि कुछ छल करके आपके पैसे इधर उधर गमन कर सकते हैं और भी कई तरह के मतलब पैसों को लेकर वो परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो आपको सतर्क रहना होगा, एकदम से तैयार रहना होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी तो सब आपके लिए एकदम से कह सकते हैं कि अनुकूल है, बेहतर है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके जॉब आदि के लिए भी बहुत अच्छा समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात इस समय है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको इस समय कोई बहुत लंबी दूरी की यात्रा भी करना पड़ सकता है, किसी कार्य को लेकर जो आपके अपने कार्य हो उसको लेकर। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी बात यहाँ आपको बता दें कि कोई बहुत बड़ी खुशखबरी, नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि इस समय कोई बड़ा कार्य आपको सौंपा जा सकता है, जैसे किसी ऐसे कार्य को सौंपा जा सकता है जो आप पर पूरा भरोसा किसी का हो, यानी आपके जो अधिकारी हों, आपके जो बॉस हो, उनका आप पर भरोसा हो, फिर वो आपको कार्य सौंपेंगे। आपको यात्रा करना पड़े या कोई बड़े काम में आपको बिजी होना पड़ सकता है। लेकिन ये तो है कि आपके ऊपर जो भार आएगा कार्य का, कार्य बोझ जो पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं आपके अच्छाइयों के कारण होगा। साथ साथ इस समय आपके जॉब में प्रमोशन, जॉब में अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा बन रहा है। यहाँ अच्छी बात ऐसे लोगों के लिए है जो इस समय अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय किसी की बातों में आकर गलत कदम उठाने से बचें। इस समय ज़्यादा से ज़्यादा हर कार्य में आपको गलत नहीं करना है, किसी को अपमानित नहीं करना है, किसी के साथ झगड़े नहीं करना है, किसी के साथ छल कपट, ऐसे कार्यों, जितने भी गलत कार्य हैं उनसे आपको बचे रहना है। तो आपके लिए शुभ फलदायी समय बन जाएगा, ये आपका अच्छा समय रहने वाला है। साथ साथ इस समय आपके बिजनेस में फ़ायदा तो मिलेगा ही, जॉब में भी आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र, यदि आप चाहते हैं तो ट्रांसफ़र की भी संभावना है।
जॉब में दूर स्थान आपको भेजा जा सकता है किसी कार्य या ट्रांसफ़र के बाद, या ये कह सकते हैं कि इस सप्ताह में ट्रांसफ़र की संभावना, नौकरी प्राप्ति की संभावना थोड़े से तो कठिनाई के बाद हैं, लेकिन प्राप्ति की भी संभावना है। जॉब आदि के लिए ये सप्ताह शुभ समाचार आपको दे सकता है। कोई भी शुभ समाचार आपको जॉब से संबंधित प्राप्ति होने जा रहे हैं। साथ साथ मित्रों, इस समय आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बता दें, ये बहुत खर्चीला समय है। इस समय द्वादश भाव में बैठे हैं कौन? इस समय द्वादश भाव में बैठे हैं शनि। तो इतना खर्च होगा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। बहुत सोच समझ कर खर्च करें, वरना ये सप्ताह, खर्चीला सप्ताह, आपके मतलब दिमागी स्थिति को बहुत ख़राब कर सकता है। इसलिए आप इस समय सतर्क रहें, ज़्यादा इमोशनल होकर खर्च ना करें, ज़्यादा इस समय खुश होकर खर्च ना करें, यानी खर्चों पर किसी भी हाल में नियंत्रण बनाकर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना आप इस समय परेशान हो सकते हैं। आपके खर्चे इस समय बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। फैमिली में आपके लिए कह सकते हैं कि सब कुछ सामान्य से ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे भाई बहनों का सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा, माता पिता का सपोर्ट मिलेगा। किसी तरह से इस समय किसी कार्य में आप बहुत ज़्यादा उत्साहित रहने वाले हैं। घर के लोगों को, परिवार के लोगों को बहुत सपोर्ट करने वाले हैं और एक अच्छा माहौल आपको इस समय अपने परिवार में, अपने फैमिली में देखने को मिलने वाला है। इसलिए कह सकते हैं कि फैमिली को लेकर ये अच्छा समय है। नए अवसर, अच्छे अवसर प्राप्ति का योग बन रहा है। स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो कि इस समय स्वास्थ्य को लेकर समय सामान्य से ख़राब कह सकते हैं, अच्छा नहीं है। इस समय आपके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं न कहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते हैं। पेट से संबंधित समस्या इस समय प्रभावित कर सकता है। थोड़े थकान, सुस्ती, कमज़ोरी, इस तरह की समस्या आपको प्रभावित कर सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखिएगा। जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करें कि आपके स्वास्थ्य खराब ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय खान पान आपके बहुत ख़राब हो सकते हैं, जिस कारण से आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके शिक्षा को लेकर समय सामान्य है। इस समय आपके शिक्षा को लेकर यदि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं, तो समझ लें कि समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। वरना आप इस समय ईमानदारी पूर्वक मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लें कि आप कहीं ना कहीं बहुत बड़े मुसीबत में फंसेंगे। ख़ास करके विद्यार्थियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो बता दें कि विद्यार्थियों के लिए ये समय बेहतर है। कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन एक बात तो है, अच्छे परिणाम प्राप्ति के योग तो हैं, बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन यही है कि आप कहीं ना कहीं इस समय अपने समय का सदुपयोग जो विद्यार्थी हैं नहीं कर पा रहे हैं, इससे आप परेशान होंगे। तो आप अपने समय का सदुपयोग ज़रूर करें, जिससे कि किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न ना हो, मेंटली परेशान ना हो सके। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। पैसे और साथ साथ सम्मान दोनों आपको प्राप्त होगा। कई तरह के आपको कार्यक्रम, कई तरह के आपको कार्य मिल सकता है, जिसमें परफॉर्म करने का मौका मिलेगा और आप बहुत पैसे, धन और सम्मान सब कुछ प्राप्त करेंगे। इसलिए ये आपका अच्छा समय यानी सप्ताह रहने वाला है। ये पूरे सप्ताह ही शुरुआत से ही आपके लिए वरदान साबित होगा। जो आर्टिस्ट हैं, जो इस समय खेल जगत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके प्रदर्शन बहुत अच्छे रहेंगे। थोड़े से यही दिक्कत है कि आपके स्वास्थ्य, आपके फिटनेस कभी कभी आपको प्रभावित करेगा, परेशान करेगा, तो इससे बचे रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वहीं इस सप्ताह में मुख्य रूप से ध्यान रखें कि कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें। बड़े इन्वेस्टमेंट कोई यदि आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखा रहा हो तो थोड़े से सतर्क रहें। कहीं ऐसी गलती आप करते हैं तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसलिए आप इस समय ऐसी कोई भी गलती अपनी तरफ से ना करें तो अच्छा रहेगा। बाकी सप्ताह आपका बहुत बेहतर रहे, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप इस समय यानी नवरात्र का समय चल रहा है और नवरात्र का आखिरी समय है। माँ दुर्गा के 108 नाम का जप जरूर करें। कहीं भी हवन होता हो, याद रखिएगा 1 अक्टूबर को हवन होगा, तो आप स्नान आदि करके शुद्ध होकर, पवित्र होकर, कहीं हवन होता हो तो उसमें शामिल ज़रूर हो जाएं। इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।